हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। समर कैंप की आपकी ये क्लास चल रही है, तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देंगे। ये देखिए, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो यहाँ पे 76 से आज हम स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। तो मुझे बताइए कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट मतलब क्या होता है? फाइनाइट मतलब उनको काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब वी कैन नॉट काउंट देम। तो बताइए, फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? तो अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा? 3, 6, 9, 12। मल्टीपल्स कैसे आते हैं? हम एक नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मल्टीपल होगा। तो नेचुरल नंबर फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो किसी नंबर के मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो ये क्या है? ये तो फाइनाइट बोल रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ऑफ कोर्स एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही 3 का मल्टीपल है, तो ये ट्रू होगा। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम देखें तो उनका सम क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्या ये सच है? तो ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे 1 प्लस 3, ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 4 से डिविजिबल है। 3 प्लस 5 4 से डिविजिबल है। 5 प्लस 7 4 से डिविजिबल है। 7 प्लस 9 कितना हो गया? 16, 4 से डिविजिबल है। 9 प्लस 11 20, 4 से डिविजिबल है। तो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये ट्रू हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों हमने कुछ, ठीक है, ऐसी ही प्रॉपर्टीज हमने देखी थी इससे रिलेटेड। तो बताइए उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या ये डिविजिबल है? अगर 3 नंबर्स वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, एक नंबर से, तो उनका सम भी डिवाइड होगा या नहीं होगा? ये है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 12, 16 और 20। एक नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वो है 4। 4 भाई 12 को, 16 को और 20 को भी डिवाइड करता है। तो अगर हम इनका सम करेंगे ना, 12 प्लस 16 प्लस 20 कितना आ जाएगा? ये देखते हैं। ये आ जाएगा 18 प्लस 28 और 20 48। 48 आ जाना चाहिए, है ना? तो 48 भी ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड, 4 मतलब 48 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, या फिर 48 4 से पूरा पूरा भाग होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ट्रू हो गया, नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? तो अब बाकी आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। ये है कुछ क्वेश्चंस। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, ये तो हमने कर लिया था। हाँ, लेकिन ये इसका उल्टा है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ थ्री नंबर्स इट मस्ट डिवाइड द नंबर सेपरेटली। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना, ठीक उसको ऑपोजिट यहाँ पे बोला गया है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि अगर कोई नंबर तीन नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहाँ पे उसका उल्टा बोल दिया है कि अगर कोई नंबर तीन नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो उन नंबर्स को सेपरेटली भी वो डिवाइड करेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रू नहीं है। अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर तीन नंबर्स के सम को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो नंबर अलग अलग भी उन नंबर्स को डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 20, ठीक है। 20 क्या करता है? 20 मान लीजिए 10 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 10 टू ज़ा 20, है ना। तो अगर मैं इस 20 को लिख दूं 8 प्लस 2 प्लस 10, तो क्या ये 10 इन तीनों को नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं, ना ही 8 को करेगा, ना ही 2 को करेगा, ओनली 10 को करेगा डिवाइड। और बहुत सारे ऐसे केसेस में जिसमें से किसी को भी ना करे, तो ये स्टेटमेंट अपने आप फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इसी के साथ अगला देखिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। क्या ये सही है? तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। क्या कोई ऐसा रूल है? नहीं है। 12 की जगह अगर 6 होता तब तो ये सही होता। 6 के लिए ये रूल है, डिविजिबिलिटी टेस्ट जब हम करते हैं तो 6 के लिए एक रूल है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से पूरा पूरा भाग होता है तो वो 6 से भी होगा। लेकिन 12 से होगा ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है कि 12 से भी वो नंबर डिवाइड हो। जैसे 6 है, ठीक है। क्या 6 12 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो यहीं पे फॉल्स हो गया आपका। चलिए नोट कर लेंगे इसको और उसी के साथ अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। A number with 3 or more digit is divisible by 6 if the number formed by its last two digit is divisible by 6। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अगर पता है ना, किस किस के सीखे थे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 7 का तो यूजलेस सा टेस्ट था, तो इसको स्किप कर दो, बाकी के रूल्स तो आपको याद होने चाहिए। अब जो यहाँ पे ये रूल बता रहा है कि कोई नंबर 3 या उससे अधिक डिजिट से फॉर्म होता है तो वो 6 से डिविजिबल है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 का रूल नहीं है। 6 से तो डिविजिबल कब होता है? जब नंबर 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपकी। अगला देखिए, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। क्या ये सही है? ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा, बताइए मुझे। तो अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो कैसे देखते हैं? लास्ट के 3 डिजिट्स 1 2 3, तीन डिजिट्स को हम चेक करते हैं और अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए तो ये ट्रू है। अगला देखिए, if the sum of digits of a number is divisible by 3 then the number itself is divisible by 9। अगर किसी डिजिट के नंबर्स का सम 3 से पूरा पूरा भाज्य है तो वो नंबर 9 से भाज्य होगा। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे लिखते
कि भाई किसी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता, तब ठीक होता ये स्टेटमेंट। या फिर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, तब भी ठीक होता। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इसीलिए गड़बड़ कर दी है स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो जाती है। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये भी ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या बोला, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मे नॉट बी डिविजिबल बाय 8। क्या ये सत्य है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? तो वो सभी नंबर जो 4 से भाज्य हैं वो 8 से डिवाइड नहीं भी हो सकते, ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं बच्चों, जैसे 12 4 से डिविजिबल है, लेकिन और 4 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर और क्या है, 20 8 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से है, और 28 8 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से है। फिर 36, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो सिर्फ 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं है। यही तो बोला गया है स्टेटमेंट में कि वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है जरूरी नहीं है वो 8 से डिविजिबल हों। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी गई है, ट्रू बोल देंगे इसको। अगली क्या है स्टेटमेंट, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज ग्रेटर देन देयर एलसीएम। क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, एच सबसे पहले तो मुझे बताइए, एक नंबर है, कॉमन फैक्टर को छोड़ दीजिए, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स 1 2 5 एंड 10, ये इसके फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स 10 20 30 40 एंड so on। तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल हैं वो बड़े होते हैं हर केस में, हर कंडीशन में उसके फैक्टर्स से। ध्यान से समझना, 10 के मल्टीपल निकाले, 10 के फैक्टर निकाले, तो जो फैक्टर्स है ना 10 के, वो उसके बराबर या उससे छोटे होंगे, लेकिन मल्टीपल्स उसके बराबर या उससे बड़े होंगे। तो क्या कभी ऐसा केस हो सकता है जब किसी नंबर के मल्टीपल्स उसके फैक्टर से छोटे हों? नहीं हो सकता। तो वही चीज कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल्स में भी होती है ना। किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल्स किन्हीं नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो छोटे होंगे मल्टीपल से। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो फैक्टर ही, तो फैक्टर जो मल्टीपल है उससे हमेशा छोटा रहेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर मल्टीपल इज ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर नहीं, यहाँ पे स्मॉलर होना था, स्मॉलर देन देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तब तो सही होती है स्टेटमेंट, लेकिन राइट नाउ इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नोट कर लेंगे। अगला देखिए, अब एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप कितना जानते हैं वही आपका यहाँ पे नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। तो जिसको अगर अभी तक कुछ डाउट है तो एक बार आप रिवाइज कर लें अपना एचसीएफ और एलसीएम वाला टॉपिक, ताकि ये क्वेश्चंस को इजीली आप आंसर कर पाए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। क्या ये सही है, ट्रू है? दो या उनके उनसे
ज्यादा नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं तो जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ से डिविजिबल होगा। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि क्या ये स्टेटमेंट सही बोली जा रही है या नहीं है। तो देखिए, अगर दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालें हम तो कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से पता लगेगा। 2 से ये 5 आ गया, ये 15 है। 3 से ये 5 और 5 है, फिर 5 1 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया? 5 से 15 दूनी 30 आ गया। अगर इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कितना है? 10 के फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स। 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5, 10 आ गया। और 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5, 15 आ गया। ठीक है, तो ये इनका एचसीएफ आ गया 5। तो इस एचसीएफ से इनका एलसीएम जरूर डिवाइड होगा पूरा का पूरा, तो ये ट्रू है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, LCM of two numbers is 28 and their HCF is 8, क्या ये सही है, सच है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब नंबर्स तो हम पता नहीं लगा सकते ना, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। अगर ये 28 इस 8 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम मान लेंगे कि 8 उन नंबर्स का एचसीएफ और 28 एलसीएम है। तो क्या ये 8 या 24 पूरा पूरा भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, ये रिमाइंडर बच गया। तो फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एलसीएम और एचसीएफ उन दो नंबर्स के नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस स्टेटमेंट को आप फॉल्स लिख देंगे। समझ में आया? अगला देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स में बी वन ऑफ द नंबर्स, दो या उससे अधिक नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या हो सकता है? उनमें से एक नंबर हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स में बी वन ऑफ द नंबर्स, अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो वो उनमें से एक नंबर हो सकता है, या फिर एलसीएम हमेशा उन नंबर से बड़ा होता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि दो या उससे अधिक नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमेशा एलसीएम जो नंबर्स है उनसे बड़ा है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उन दो या अधिक नंबर्स में से किसी एक नंबर के बराबर आ जाए एलसीएम। फॉर एग्जाम्पल, दो नंबर्स है मेरे पास 16 और 8, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। तो ये एलसीएम तो इस एक नंबर के बराबर है, तो ट्रू होगी ये स्टेटमेंट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करो आप। HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स में भी वन ऑफ द नंबर्स, अब क्या यही चीज HCF के लिए अप्लीकेबल है? HCF के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं कि दो या उससे अधिक नंबर्स का HCF उन नंबर्स में एक हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। देखिए दो नंबर्स कोई भी एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, 11 और 33 है। एचसीएफ निकालेंगे, 11 का क्या होगा? 1 इंटू 11। 33 का क्या होगा? 11 इंटू 3। अगर मैं इनका एचसीएफ देखूं तो वो 11 आ गया, ये 11 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। एचसीएफ भी हो सकता है उन दोनों नंबर्स में से किसी एक के बराबर, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नोट दैट डाउन। एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर, क्या ये सही है, ट्रू है,
कि हर एक होल नंबर जो है वो दूसरे किसी होल नंबर का सक्सेसर होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। एवरी होल नंबर इज द सक्सेसर ऑफ अनदर होल नंबर, दिस इज ट्रू। देखिए, जैसे सबसे छोटा होल नंबर अगर 0 लेंगे तो उसका सक्सेसर 1 है, 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, एंड सो ऑन। होल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो हर एक होल नंबर का सक्सेसर होगा एक होल नंबर। अगला देखिए, द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज लेस देन देयर प्रोडक्ट। क्या ये सही है, ट्रू है? तो ऑलवेज यूज करते हैं ना बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है, दो होल नंबर्स अगर हम लेंगे, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर दो होल नंबर्स हम लेंगे तो हमेशा उनका जो सम है वो प्रोडक्ट से क्या होगा, सम लेस होना चाहिए प्रोडक्ट से। क्या ऐसा पॉसिबल है हमेशा? देखिए, अगर मैं 1 और 4 इन दोनों का सम करता हूँ कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूँ कितना आ जाएगा, 1 इंटू 4 4। यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो प्रोडक्ट कम हो गया सम से, तो ये तो ट्रू नहीं होना चाहिए। जैसे दो होल नंबर ले लेता हूँ मैं, 2 इंटू 2 4 और 2 प्लस 2 4, ठीक है, हालांकि ये सेम होल नंबर से यहाँ तो इक्वल आ गए, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, इसीलिए इसको हम फॉल्स बोल सकते हैं, नोट कर लेंगे। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इनको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।